समर फेस्टिवल था शिमला में 1973 में। और मुझे तो मालूम हो गया था कि मुकेश साहब आ रहे हैं वहाँ, तो मैं 15 दिन पहले ही वहाँ पहुँच गया, डेरा डाल दिया मैंने जाकर। और आखिर वो शाम आई जब हमने महसूस किया कि लीजिए आ गए मुकेश साहब। पर मैंने पहली पंक्ति में जाकर के अपनी जगह बना ली। उससे पहले मैं मुकेश साहब से बातचीत भी कर चुका था और मुकेश साहब ने गाना शुरू किया। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। स्तब्ध, जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस। सब चुप हो गए एकदम से। लेकिन मेरे मन में एक बात उठी। मैंने कहा यार मुकेश साहब तो सबसे ज़्यादा करीबी शंकर जयकिशन के रहे हैं, लेकिन ये धुन तो नौशाद साहब की है। और अपने इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को मुकेश साहब ने नौशाद साहब की धुन से शुरू किया। इसका मतलब कितना सम्मान मुकेश साहब के मन में नौशाद साहब के लिए था, जबकि कम ही फिल्में उन्होंने उनके साथ में की। क्योंकि नौशाद साहब का तो यकीन जो पूरा का पूरा 100% था वो मोहम्मद रफ़ी साहब में था। मुकेश साहब को शुरू के दौर में, जैसे उन्होंने ये मेला का गीत है, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में, ये रफ़ी साहब ने गा दिया, और गाए जा गीत मिलन के ये मुकेश साहब ने गा दिया। और नौशाद साहब मुकेश भाई को हमेशा कहते थे मुकेश बाबू। और उन्होंने अच्छा, अब अचानक मुझे सोचेंगे भाई ये कल तो अलग तरह की गज़लों का जिक्र कर रहा था मैं, और मैंने कुछ वीडियो डाले थे अपने, लेकिन आज ये अचानक क्या हुआ। ये भाई 5 मई आ गई है, बस आ ही रही है 5 मई। तो 5 मई को जो बेहतरीन संगीतकार हैं जिनके लिए फ्रेंच लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, मैस्ट्रो, नौशाद साहब। नौशाद साहब दुनिया से रुखसत हुए लगभग 86 बरस की उम्र पूरी करके। तो मैं आज ये सोचता हूँ कि वो कौन से कलाकार थे, उनका हुनर क्या था और किस तरह से वो अपना काम करते थे। देखिए, मैं पहले बता दूं कि मुझे नौशाद साहब को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मैं तो शंकर जयकिशन से बाहर ही नहीं आता था। और फिर जब मैंने उनके गीत को सुना, पहली बार मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत सुना था जब मैं सिर्फ 5 या 6 साल का था। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, ये गाना मैंने सुना, ये लाउड स्पीकर पर सुना था मैंने। तो ये 56-57 के करीब की बात होगी। तो मैंने कहा भाई ये आवाज़ तो बड़ी कमाल की है। तो नौशाद साहब एक ऐसे अद्भुत संगीतकार थे जिन्होंने 1941 के करीब अपने करियर को शुरू किया। पहली फिल्म उनकी जो थी वो कंचन के नाम से आई थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहली 16 फिल्म्स में जो 16वीं फिल्म है उसने उन्हें पहचान दिलाई थी, और फिल्म थी अनमोल घड़ी। आज भी एक गूंजती हुई आवाज़ सरहद पार से आती है, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। पहाड़ों के ऊपर से होती हुई गूंजती हुई आवाज़ नूरजहां की, और इधर से गा रहे थे सुरेंद्र नाथ। क्या गीत बना। तो इस फिल्म के ज़रिए तो, लेकिन इसी बीच में जो वहाँ बादशाह मौसीकी हैं के.एल. सहगल साहब, तो के.एल. सहगल साहब ने भी कमाल किया कि एक दो गीत उनके जो शाहजहां फिल्म में हैं, जैसे रूही रूही रूही, इस पे संगीत दिया है नौशाद साहब ने। और जो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन गीत मानते थे सहगल साहब, जब दिल ही टूट गया, ये भी उन्हीं का था। तो 16वीं फिल्म उनकी अनमोल घड़ी जो है, वहाँ जाकर उसके लगभग उसी वक्त में शाहजहां। इसके बाद फिर एक ऐसा दौर आता है उनकी ज़िंदगी। देखिए, पहले ही बोल के बता दूं मैं आपको कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के अलावा उनका ज़्यादा यकीन किसी सिंगर में था नहीं। बस के.एल. सहगल साहब तक की बात तो अलग रही। और मुकेश साहब को भी जब उन्होंने 1949 में फिल्म महबूब साहब की आई अंदाज़, तो इतने सारे गीत बना दिए नौशाद साहब ने और मजरू साहब ने कि दिलीप कुमार पे ये गीत पिक्चराइज होने। लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि मोहम्मद रफ़ी नहीं, कुमार के लिए जो गायकी होगी वो होगी मुकेश बाबू की। और मुकेश बाबू ने क्या गीत गाए। लेकिन फिर उसके बाद 1949 से लेकर एक लंबा अंतराल है,
और 1968 में फिर मुकेश बाबू से नौशाद साहब कहते हैं, भाई एक फिल्म बन रही है साथी, मुकेश बाबू आ जाओ। और मुकेश साहब आ गए। मेरा प्यार भी तू है, और उसके अलावा और भी गीत उसके अंदर बड़े अच्छे थे। जो चला गया उसे भूल जा। अब दिक्कत ये थी कि 1968 में मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचा था। अब वहाँ रेडियो डेज थे, रेडियो पे एडवर्टाइजिंग होती थी फिल्मों के आने से पहले, और अमीन सयानी साहब उस एडवर्टाइजिंग को करते थे। तो अमीन सयानी साहब कहते, और अब अगली फिल्म जो आ रही है आपके सामने वो है साथी, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार का शाहकार। और इतने में एक पंक्ति बजती थी, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। देखिए सिनेमा में जाकर के इस फिल्म को अमीन साहब तो अपनी बात कह गए, ये पंक्ति मेरे मन में बैठ गई कहीं जाकर। मैंने कहा यार ये कौन सा गाना हो सकता है, क्योंकि अभी तक गाने नहीं आए थे, अभी तक फिल्म का ज़्यादा पता नहीं था, एडवर्टाइजिंग शुरू हुई थी। और एक दिन इसी 68 में जाकर के रिकॉर्ड वाले से बात की, भाई वो आ गया होगा कोई नया रिकॉर्ड। कहता हाँ जी साथी का आ गया है। तो वो 78 RPM का ज़माना था, और वहाँ ये गाना मुझे पूरा मिला, हुस्न जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। अब ये मुकेश साहब के साथ, किशोर कुमार को तो वो सिंगर ही नहीं मानते थे, और मन्ना डा इतने कमाल के शास्त्रीय संगीत के गायक, लेकिन उनको भी नौशाद साहब के साथ ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। काफ़ी दूर में जाकर के एक फ़िल्म आती है पालकी, और ये जो पालकी फ़िल्म है इस फिल्म में ख़ास बात ये है, ये बरस 67 की फ़िल्म है, 1967 की। तो वहाँ एक कब्रिस्तान में 3 किरदार अलग अलग कब्रों पे मौजूद हैं। एक तो ज़रा दुखी सा आशिक है, वो एक कब्र पर बैठा है, दूसरी कब्र पे राजेंद्र कुमार बैठे हुए हैं, और तीसरी कब्र पे बैठी हुई हैं वहीदा रहमान। तो वहाँ एक गीत बनाया उन्होंने। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि परफेक्शनिस्ट क्या होते हैं। गीत शुरू होता है उस नाकाम आशिक से, गुमनाम आशिक से, जो अपनी महबूबा की कब्र के किनारे खड़ा हुआ गा रहा है, मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई, घर मेरा उजड़ गया, जिंदगी चली गई। वो गा रहा है इसको, और यहाँ सिर्फ इन 2 पंक्तियों के लिए इस्तेमाल किया नौशाद साहब ने मन्ना दा की आवाज़ को। और गीत जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब आ जाते हैं, वो राजेंद्र कुमार के लिए। और फिर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर वहीदा रहमान मौजूद हैं, वो सुमन कल्याणपुर वो गाती हैं। एक गीत को 3 कलाकारों से गवाना, ये कमाल तो वाकई अपने इस महान संगीतकार का है, जिन्हें हम नौशाद साहब के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद में फिर एक बहुत सारी फिल्म इस बीच में उन्होंने कर ली, जिनमें कुछ कामयाब कुछ नहीं कामयाब, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है बैजू बावरा। बैजू बावरा के भजनों ने तो दुनिया को हिला दिया। मन तरपत हरिधर सन को आज, ओ दुनिया के रखवाले। अब देखिए भजन जो हैं शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए हैं, धुन बनी हुई है नौशाद जी की, और गा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। तो कम्युनल हार्मनी का जो रूप हमें उस दौर में दिखाई देता है, वो फिर तो नहीं दिखाई दिया, फिर तो दुनिया बदलती चली गई। और बैजू बावरा में इसी वक्त में लगभग फिल्म फेयर नाम की मैगज़ीन ने अवार्ड शुरू किए, और पहला अवार्ड जो है संगीतकार का, वो भी नौशाद साहब को मिला। नौशाद साहब अब यहाँ से एक अलग दुनिया में चले गए, फिल्म भी प्रोड्यूस करने लगे, और उनकी फिल्म उड़न खटोला बड़ी मकबूल हुई। अब उनका खटोला जो है वो बड़ी तेज़ी से हवाओं में उड़ रहा है, क्योंकि जहाँ नौशाद साहब हैं, जो संगीत वो बनाते हैं वो तो कोई नहीं बना रहा। और इतने में आ जाती है फिल्म मदर इंडिया। मदर इंडिया के गीत इतने मकबूल हुए, और मदर इंडिया के नशे से हम लोग अभी बाहर भी नहीं आए थे, और इतने में हमें दिखाई देती है वहाँ मुगले आज़म। तो ये जो संगीतकार हैं इसमें वेरिएशंस बड़ी हैं, और इनके साथ साथ इनके असिस्टेंट जो सितार का बड़ा इस्तेमाल होता है इनके यहाँ, सितार पे जो मौजूद हैं वो मोहम्मद शफ़ी साहब हैं, वो जो पहले ख़ुद अपनी कुछ फिल्म्स में काम अलग से कर चुके थे, लेकिन बाद में वो
नौशाद साहब के साथ अगर क्या सितार बजाते थे भाई। अब वेरिएशन की बात करें, 1960 में 2 फिल्म बन रही हैं दिलीप कुमार साहब की। एक का नाम है मुगले आजम, जो कि के आसिफ का सपना है, और दूसरी पड़ी एक सादी सी फिल्म है जिसका नाम है कोहिनूर। लेकिन दोनों ही फिल्मों के जो गीत हैं वो बेहतरीन बनाए, और मुगले आजम के गीतों का तो क्या करें, यहाँ तक कि बड़े गुलाम अली खान साहब को भी ले आए वो तानसेन के लिए गाने के लिए। और इधर कोहिनूर भी, तो मुगले आजम के गीत तो आपने सारे सुने, लेकिन कोहिनूर, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात। मैं 8-9 साल की उम्र होगी मेरी, और मुझे ये पता नहीं क्यों ये गीत बड़ा पसंद आया। सितारा अकेला ही रह गया, 2 सितारों का मिलन हुआ नहीं। ये भी ज़िंदगी में कभी कभी होता है, लेकिन गीत मुझे आज भी ये उतना ही पसंद है। अकेला सितारा जो होता है वो भी तो ध्रुव होता है ना, कोई साथ छोड़ के चला भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये ज़िंदगी के मेले हैं, कुछ देर के यहाँ पे झमेले हैं, फिर सब बदलता चला जाता है। ओहो, अभी इससे होश नहीं आया, इतने में आ गई गंगा जमुना। अब ये एक फ़िल्म जो है नौशाद साहब के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा भाई इसमें लोक संगीत है, और फिर नौशाद साहब के लिए क्या मुश्किल है, जो गीत उन्होंने बनाए जैसे नैन लड़ जाइए, और रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में उसको गाया। फिर एक फिल्म आती है सन ऑफ इंडिया, ये भी भाई महबूब साहब जो थे वो नौशाद साहब के सबसे प्रिय प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, इसलिए ज़्यादातर उनकी फिल्म्स में काम भी उन्होंने ही किया। अब मेरे महबूब एक ऐसी फिल्म है 1963 में जिसका सारा ही संगीत कमाल, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। अब पियानिस्ट तो थे खुद ही, और उसके बाद में रफ़ी साहब की आवाज़ मिल जाए, तो मेरे महबूब के सारे गीत बहुत कमाल, और मैं बचपन में इन गीतों को बहुत गाता था। इसमें एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि इसमें एक एक इंस्ट्रूमेंट बजता है, मेरे महबूब जो रफ़ी साहब गा रहे हैं उसके बीच में। मुझे तो उस वक्त पता नहीं था भाई ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन भाया बहुत मुझे, और तब मुझे मालूम हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट है संतूर, और इसे बजा रहे हैं शिव कुमार शर्मा साहब, यानी कि उनकी भी मौजूदगी फिल्म इंडस्ट्री में एक फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट के रूप में हो गई, और ये संतूर का इस्तेमाल बड़े अच्छे ढंग से शिव कुमार शर्मा साहब करते रहते थे, अलग संगीतकारों के लिए भी किया। अब आती है फिल्म लीडर। लीडर को मैं इसलिए याद करता हूँ कि इसमें दिलीप कुमार इतनी कॉमेडी करते हैं, और वैजंतीमाला उतनी ही दुखी रहती हैं उनसे, और बड़ी अच्छी फिल्म बन गई। लेकिन एक कमाल इसमें और करके दिखा दिया शकील बदायूनी साहब ने। मेरा जो फेवरेट ताजमहल, जिस पे मैं जाता रहा हूँ अक्सर ही, और मुझे बहुत पहली बार से लेकर आखिर बार तक मुझे हमेशा वहाँ जाना अच्छा लगता है, ख़ासतौर से बरसातों के दिनों में जब काले बादलों की बैकग्राउंड में दिखता है, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे देखा। एक गीत बना दिया, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी देना। ला ला ला। अब देखिए, ये गाना शुरू होने से पहले एक कमाल किया नौशाद साहब ने। शुरू होते ही गाना राम नारायण साहब की सारंगी बज रही है। अब सारंगी का साथ देने के लिए मोहम्मद शफी साहब सितार लेकर के आ जाते हैं। अब उसमें एकदम जल तरंग बजती है, और मिलिंद साहब जल तरंग पे दिखाई देते हैं, और इधर से फिर संतूर की खनक दिखाई देती है शिव कुमार। 4 इंस्ट्रूमेंट्स ने विद इन फ्यू सेकेंड्स वो कमाल किया, और गाना बन के जब तैयार हुआ तो मुझे अंदर खाने से पता चला कि जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था इतना रोमांटिक, उस वक्त दिलीप कुमार और वैजंतीमाला की आपस में बातचीत नहीं थी, कुछ रंजिशें थी, और वो पर्दे पर नहीं आने देते थे। रियल लाइफ में चाहे कुछ भी हो। तो ताजमहल का ये गीत मुझे बड़ा पसंद है, और बाद में जाते जाते आखिर में आखिरी फिल्म भी जो की है वो ताजमहल से ही जुड़ी हुई है, क्यों अकबर खान ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें 2005 के करीब नौशाद साहब ने एक धुन बनाई, लेकिन चारों तरफ झांक के देखा कोई सिंगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था जो मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी वाला कमाल कर सके। खैर उन्होंने कहा भाई आज के दौर में सिंगर हरिहरन बहुत अच्छे हैं, फिर उन्होंने हरिहरन को बुला लिया, और हरिहरन ने भी अपनी ज़िंदगी का जो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत गीत है, मुमताज़ तुझे देखा जब ताजमहल देखा। अब ये गीत इतना सुहाना बना है, लेकिन ये आखिरी फिल्म थी। इस बीच में और भी कमाल उन्होंने किया मेरे हिसाब से, तो वही
दिल दिया दर्द लिया और आदमी, उनकी दो फिल्म्स ऐसी हैं जिसमें अपने संगीत को वो जो रंग देना चाहते हैं। अब जैसे अब दिल दिया दर्द लिया में दुखी हैं दिलीप कुमार साहब, गुजरे हैं आज इश्क में कोई सागर, और दूसरी तरफ आदमी। दरअसल ये दोनों ही फिल्म्स मेरी दिलीप कुमार साहब के लिए पसंदीदा फिल्म है, और इसमें संगीत जो है वो नौशाद साहब का है। आदमी में पहुँचा हुआ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे। तो ये जो संगीत है, इसके बाद राम और श्याम जो है बड़ी मज़ाहिया सी फिल्म है, और उसमें भी कमाल ही किया। हर तरह का संगीत, जैसा प्रोड्यूसर ने कहा भाई इसमें ऐसा करिए नौशाद साहब, थोड़ा सा हंसी मजाक है इसमें, डबल रोल है दिलीप कुमार साहब का, तो ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो फिर साथी आई उसके बाद, और आदमी, संघर्ष। मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा में जो सबसे पावरफुल फिल्म्स बनी हैं एक कंटेंट लिए हुए, संघर्ष उनमें एक है। और संघर्ष का संगीत जो बनाया उसमें, जब दिल से दिल टकराता है, अगर रफ़ी साहब गा रहे हैं तो उधर से लता जी गा रही हैं अलग तरह के गीत, और उधर से आशा जी गा रही हैं अलग तरह के गीत। और ये फिल्म भी अपने आप में बेहतरीन फिल्म साबित हुई। लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। 1971 में जब पाकीज़ा में गाने बना चुके थे, ग़ुलाम मोहम्मद रुखसत हो गए, तो कमाल अमरोही साहब ने नौशाद साहब से कहा भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक आप ले लीजिए, सितारी बजना है, तो इसलिए मोहम्मद शफ़ी साहब उसमें प्रोमिनेंट रहेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है डाउनवर्ड जर्नी। इसके बाद गंवार आती है, तांगे वाला आती है, आईना, माय फ्रेंड, सुनहरा संसार, चंबल की कसम, धर्म कांटा। अरे भाई क्या नौशाद साहब कैसे बनाया होगा आपने ये संगीत। फिल्म का नाम क्या था? पान खाए सैया हमार, भोजपुरी फिल्म थी। और लव एंड गॉड नहीं बन पाई, अगर उस रूप में बन जाती। और फिर आखिर में एक मलयाली फिल्म भी करी, ध्वनि, आवाज़ दे कहाँ है अभी फिर फिल्म बनाई, तेरी पायल मेरे गीत, गुड्डू। ओहो नौशाद साहब, देखिए आप के स्तर के संगीतकारों को जब इस किस्म की फिल्म करनी पड़ती हैं तो मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन सच्ची बात यह है, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अब नहीं आएंगे वो गीत जो चले गए ना पीछे, वो तो चले गए बस, अब नहीं आएंगे वो। और नहीं आएंगे से इसलिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दे गए वो हमें, ऐसे महान संगीतकार, वो हम कभी भूलते नहीं। मैं तो उन्हें रिवाइंड करता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ। और जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी बड़ा, मेरे हिसाब से बड़ा कलाकार, चाहे वो कामयाब था या नहीं था, नौशाद साहब ने तो खैर आसमान को छुआ था, ऐसे ऐसे गीत उन्होंने बनाए थे। लेकिन फिर आखिर में आकर के लगभग 20-25 बरस तक बड़ी ऑर्डिनरी फिल्म्स को करना, क्योंकि इस बीच में दरअसल हुआ क्या था कि 69 में किशोर कुमार का ज़माना शुरू हो गया। वो एक सुनामी थी, उसमें थोड़ा सा असर रफ़ी साहब पे भी पड़ा था, और जब रफ़ी साहब पे पड़ा था तो नौशाद साहब पे पड़ना ही था। तो उसके बाद की फिल्म्स में नौशाद साहब को सिर्फ कंप्रोमाइज़ करके काम करना पड़ा, लेकिन जो वो कर चुके थे भाई वो तो कमाल था। उन गीतों को याद करके देखिए। और तलत साहब के लिए भी कोई ज़्यादा उन्होंने गाने नहीं दिए, बाबुल में उनके गीत थे तलत साहब के। तो मैं जो कहता हूँ कि पूरा यकीन, और 1980 में इंतकाल हो गया रफ़ी साहब का। अब रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद भी 25 बरस तक दुनिया में रहते हैं नौशाद साहब, क्या करें, कहाँ से लाएं सिंगर उस म्यार का। और लता मंगेशकर, वो भी धीरे धीरे गाना कम कर चुकी थी। तो इन महान कलाकारों के आखिरी दिन बड़ी परेशानी में बीतते हैं, ये तो मैंने देखा है, चाहे वो जयदेव जी हों, चाहे वो रोशन जी हों, इवन शंकर जयकिशन। बस जो कर चुके होते हैं ये कमाल, वो कर चुके होते हैं। और हमारे जैसे जो साधक हैं उस संगीत के, उस दौर के, उन फिल्म्स के, बस उनकी उंगली पकड़े रहते हैं और गाते रहते हैं। और जहाँ हमारा मौका लगता है अपनी बातें कहने लगते हैं, क्योंकि दुनिया ने तो उस दौर को भुला दिया। भागम भाग AI का ज़माना है भाई, इसमें अब नौशाद साहब का कोई इंसान जिक्र कर रहा है तो वो कितना पाषाण युग का प्राणी होगा ना। तो हाँ जी, हम तो पाषाण युग के प्राणी हैं। तो ये कमाल नौशाद साहब का, जैसे मैंने कहा, उनके पास में ऐसे बेहतरीन साजिंदे होते थे, उनकी मंडली इतनी अच्छी थी।
लेकिन वो किसी स्पर्धा में नहीं थे और कंट्रोवर्सी में ज़्यादा पड़ते नहीं थे, अपना चुपचाप काम करते रहते थे, बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे। और 1970 में शकील साहब की रुखसती के बाद भी उन्हें बहुत दुख हुआ था, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी उनके लिए अच्छे गीत लिखते थे। लेटेस्ट स्टेज तक आते राजेंद्र कृष्ण साहब भी उनके लिए लिखने लगे। तो ऐसे कलाकारों को याद करते रहना, एक विरसे को बचाए रखना है। आती हुई नस्लों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने अपना इतिहास भुला दिया ना, तो यू विल बी डूम्ड। जिसे आप सोच रहे हो ना कि ये विकास है, कहीं उसमें छुपा हुआ हरास भी होता है। एक हवेली ढहती है तो फिर एक सोसाइटी बनती है उसके ऊपर अपने फ्लैट्स लिए हुए, लेकिन उस हवेली की जो चीखें और चित्कार होती हैं वो कहती हैं जब हम नहीं रहे तो दिन तो तुम्हारा भी आएगा, जाना तुम्हें भी पड़ेगा। वक्त के सीने पे एक हस्ताक्षर, बेहतरीन संगीतकार नौशाद साहब, और उनके गीतों को मैं याद करता हूँ। और रफ़ी साहब की आवाज़ में जिस तरीक़े से उन गीतों को वो ढाल लेते थे, मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, लेटेस्ट स्टेज तक आते हुए ये महान कलाकार लगभग इसी स्टेज में आ जाते थे, क्योंकि इतनी तेज़ी से दुनिया के अंदर परिवर्तन आया। उधर पंचम ने आकर के तूफान मचा दिया और उधर से फिर जो पुराने संगीतकार थे उनका काम धीरे धीरे कम होता चला गया। खैर, हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 5 मई आ गई, और 5 मई जो है पुण्यतिथि है नौशाद साहब की। बहुत सी बातें कहने का मन था, कह ली अपनी बातें। उधर यूरोप में भी 5 मई को एक इम्पॉर्टेंट दिन था। नेपोलियन दुनिया से रुखसत हुआ था 1821 को, लेकिन नेपोलियन विस्तार करता था और नौशाद साहब जो है वो दिल में उतरते थे। तो याद वही रहेंगे जो दिल में उतरते हैं। जो साम्राज्य बनाते हैं उन्हें दुनिया भुला देती है। तो इसलिए नौशाद साहब तुम्हारे मन में है, कोहिनूर है।